Hello everyone. Good morning to all of you. I am Mohit Kumar Jain once again before you to bring the chapter past indefinite tense. Past indefinite tense in affirmative sentence. In affirmative sentence, we use main verb second form. In negative and interrogative, sentence, we use helping verb did and main verb first form. In previous video we have discussed about some rules how to fill past indefinite verb in a sentence. Okay, now we will discuss about next rules. Our next rule about a conjunction. Listen to past events. Connected with conjunction as. Two past events connected with conjunction as and both events. Two past events connected with conjunction as and both events show the parallel time. When two past events connect with conjunction as and both show a parallel time, both events take past indefinite tense. Listen, क्या कहने जा रहा हूं मैं? भूतकाल की दो घटनाएं जो किससे जुड़ी हों? एज. भूतकाल की दो घटनाएं जो एज से जुड़ी हों और दोनों घटनाओं में जो वर्क है वह एक ही टाइम पर स्टार्ट हुआ हो, दोनों घटनाओं में पैरेलल हो. टाइम क्या हो? पैरेलल. यानी दोनों घटनाओं में जो कार्य है वो कब हो? एक ही समय पर स्टार्ट हो. तो वहां दोनों घटनाओं में हम किसका यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनेट का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनेट. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, देखें, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लाइक मोहन, like as the teacher come into the class, students welcomed him. As you know very well, when a teacher come into the class, all students stand up. जब एक टीचर क्लास में प्रवेश करता है, कक्षा के सारे विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं. तो टीचर का आना और स्टूडेंट का क्या होना? खड़े होना. बोथ वर्क कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, एक साथ होते हैं. तो जहां एक समय में दो कार्य एक साथ प्रारंभ हुए हों, वहां कौन सी टेंस का यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट. सेम सेंटेंस यहां है कि जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, विद्यार्थियों ने उनका वेलकम किया. ओके, यानी अध्यापक का प्रवेश करना और विद्यार्थियों का वेलकम करना, बोथ आर द सेम इवेंट ऑफ टाइम. तो दोनों जगह किसका यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का. और देखें, जैसे एज राम स्विच द बटन
द लाइट एज राम स्विच द बटन लाइट कम ऑन। जैसे ही राम ने बटन को क्या किया, स्विच किया, दबाया, लाइट क्या हो गई, आ गई। यानी राम के द्वारा बटन दबाना और लाइट का आना, बोथ आर द सेम इवेंट। दोनों कार्य एक साथ आरंभ हो रहे हैं। जैसे मैंने मान लीजिए प्रेस किया बटन और लाइट स्टार्ट हो गई, तो क्या हुआ, दोनों कार्य एक साथ हुए। तो दोनों कार्यों में हम किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। क्या हो जाएगा, स्विच्ड, इधर क्या आ जाएगा, केव। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रूल। रूल को दोबारा से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। टू पास्ट इवेंट्स कनेक्टेड विद कंजक्शन एज एंड बोथ स्टार्ट्स इन अ पैरेलल टाइम। दोनों एक साथ एक समय में स्टार्ट हुए हों तो दोनों सेंटेंसों में किसका यूज करेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, an interrogative sentence to ask definite place और टाइम। ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य में हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, जब ये क्या करेगा, किसी निश्चित स्थान या समय को पूछेगा। किसी निश्चित स्थान या समय को पूछने के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे मैंने लिखा वेयर, वेयर यू लिव इन जयपुर। Where you live in Jaipur in 1994. Where you live in Jaipur in 1994. क्या प्रयोग होगा, did live, did live। उसी प्रकार जैसे when play hockey in May। When Ram play hockey in May, टाइम दिया हुआ है, फिर भी क्या पूछा है, डेफिनिट टाइम। उसी प्रकार किसका यूज करेंगे, did played। ओके, आ गया समझ में। और देखो, एक एग्जांपल और देखते हैं। लाइक वेयर यू स्टे इन आगरा। वेयर यू स्टे इन आगरा, तुम आगरा में कहां रुके। आगरा में भी क्या पूछा है, प्लेस पूछा है। क्या यूज लेंगे, डिड स्टे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने पास्ट इंडेफिनिट में क्या क्या पढ़ा है, अबाउट एडवर्ब्स, अबाउट प्रोबेबल कंडीशन,
about some past historic event, then interrogative sentence, and the next one is about conjunction as. Listen. Now something important to you. What is important? Sometimes the sentence is just like that. Ram elect sarpanch last month. राम इलेक्ट सरपंच लास्ट मंथ. यहां देखिए क्या आ रहा है, लास्ट मंथ आ रहा है. लास्ट मंथ क्या है, एडवर्ब है. कौन सी टेंस की एडवर्ब है, पास्ट इंडेफिनेट. लास्ट मंथ एडवर्ब है पास्ट इंडेफिनेट की. क्या आना चाहिए, नियम कहता है क्या आना चाहिए, इलेक्टेड आना चाहिए. द रूल सेज दैट इलेक्टेड मस्ट बी. लेकिन यहां इलेक्टेड का यूज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहां जो सरपंच है उसे चुना गया है, और वो सरपंच कौन बनाया गया है, राम को बनाया गया है. यहां राम को क्या चुना गया है, सरपंच चुना गया है. राम ने सरपंच को नहीं चुना, बल्कि राम को ही क्या बनाया है, सरपंच बनाया है. ये इसका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्या है, कॉम्प्लीमेंट. अब आप देखेंगे राम को क्या बनाया गया है, सरपंच बनाया गया है. ओके, इसलिए यहां डूअर कौन नहीं है, राम. राम डूअर नहीं है, डूअर करने वाला तो कोई और है. हम जानते हैं सरपंच को एक व्यक्ति तो चुनता नहीं है. सरपंच को कोई एक व्यक्ति चुन सकता है, नहीं, नॉट पॉसिबल. उसको अनेक लोगों के द्वारा चुना जाता है. तो उसी के अनुसार राम जो है उसने सरपंच को नहीं चुना, बल्कि राम को सरपंच चुना गया. और ये सेंटेंस जो है वो किसका सेंटेंस कहलाता है, पैसिव वॉइस. किसका सेंटेंस कहलाता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है. इसलिए इलेक्टेड के स्थान पर यहां किसका यूज होगा, वॉज इलेक्टेड. किसका यूज होगा, वॉज इलेक्टेड. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, इलेक्ट, सेलेक्ट और अपॉइंट. इलेक्ट, सेलेक्ट और अपॉइंट ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनका यूज किसमें किया जाता है, पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, नॉट इन एक्टिव वॉइस. इसलिए यहां किसका यूज होगा, वॉज इलेक्टेड. ये आपके काम का नियम है, आपको इसे माइंड में रखना है, बिकॉज इस प्रकार के सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. ओके, नाउ लेट्स लुक अबाउट आवर नेक्स्ट टेंस. Our next tense is past continuous tense. Past continuous tense. First of all, let's see about its Hindi identity. Its Hindi identity. सी, रहा था, रही थी, रहे थे. रहा था, रही थी, रहे थे. उसी प्रकार हुआ था, हुई थी, हुए थे. रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे. किसकी हिंदी आइडेंटिटी है, हिंदी पहचान है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की. यानी बीते हुए समय में यदि कार्य जारी रहता है वह टेंस कौन सा कहलाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस. अब इस टेंस की सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब. तो यहां हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, वॉज, वर. और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. देख लें,
हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, वॉज वर्ब रहेगी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा। सबसे पहले देखते हैं हम इसके एडवर्ब्स, कौन कौन से एडवर्ब्स का यूज होता है यहां। देखो, देन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, then, at that time, at that moment, those days, weeks, months, years। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे एडवर्ब्स हैं जो कौन से टेंस में यूज आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इनके, जैसे राम प्ले फुटबॉल, देन, Ram play football then। You can see here the word then। Then is an adverb of past continuous tense। क्या लगाएंगे, was playing, was playing। उसी प्रकार जैसे people cook food at that moment। people cook food at that moment, क्या आ रहा है, at that moment आ रहा है। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, क्या यूज करेंगे, वर कुकिंग। ओके, दैट्स एडवर्ब्स। ये एडवर्ब वाला नियम है, इनमें से कोई भी एडवर्ब आता है आपको कौन सा टेंस यूज में लेना है, आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। लेट्स लुक अबाउट नेक्स्ट रूल। व्हाट डज इट से? आवर नेक्स्ट रूल, रूल सेकेंड, से टू पास्ट इवेंट्स, टू पास्ट इवेंट्स, भूतकाल की दो घटनाएं। ध्यान दीजिए, भूतकाल की कितनी घटनाएं हैं, दो घटनाएं हैं। भूतकाल की दो घटनाएं जो एज से जुड़ी हो या व्हेन से जुड़ी हो या वाइल से जुड़ी हो। ध्यान दें, भूतकाल की दो घटनाएं जो किससे जुड़ी हो, एज से, व्हेन से या वाइल। टू पास्ट इवेंट्स कनेक्टेड विद एज, व्हेन और वाइल, इनमें से किसी से भी जुड़ी हो, और दोनों घटनाओं में, बोथ इवेंट्स, दोनों घटनाओं में क्या हो, दोनों घटनाओं में से एक घटना में कार्य कंटिन्यू हो। एक घटना में कार्य कैसा होगा, कंटिन्यू होगा। एक घटना में तो कार्य क्या चलेगा, लगातार चलता रहेगा। जबकि जो दूसरी घटना है उसमें जो कार्य है वो क्या होगा, सडन स्टार्ट होगा, सडन स्टार्ट होगा। ध्यान देना, भूतकाल की दो घटनाएं दी जाएंगी, दोनों घटनाएं इनमें से किसी एक कंजक्शन से जुड़ी होंगी, और दोनों घटनाओं में से एक घटना में तो कार्य क्या होगा, जारी होगा, लगातार चलता रहेगा, और उसी समय, उस चलते हुए समय के दौरान कोई दूसरा कार्य अचानक कुछ समय के लिए क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो जहां कंटिन्यू है, जहां कार्य निरंतर चल रहा है, वहां तो क्या लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। और जहां कार्य स्टार्ट हुआ है वहां क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करेंगे, आपको मैं यूज करना बताता हूं। लाइक मैंने कहा, एज राहुल
क्रॉस द रोड he meet an accident। देखो, एज राहुल क्रॉस द रोड ही मीट एन एक्सीडेंट। जैसे ही राहुल क्या कर रहा था, सड़क पार कर रहा था, उसे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मेट एन एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना घटित होना। जैसे ही राहुल सड़क पार कर रहा था, उसके साथ क्या घटी, दुर्घटना घटित हो गई। तो ध्यान दीजिए, यहां क्या है, सड़क पार करना। इट मीन्स कार्य क्या रहा, कंटिन्यूअस। जैसे मैंने सड़क पार कर रहा हूं और कोई गाड़ी मुझे आकर क्या कर दे, टक्कर मार दे, तो मेरा काम तो जारी है। और उसी समय क्या हुआ, गाड़ी का आना और मुझे टक्कर मारना। तो जहां कार्य जारी है वहां तो क्या लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज क्रॉसिंग। और जहां कार्य स्टार्ट हुआ है वहां क्या रह जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या हो गया, एज राहुल वाज क्रॉसिंग द रोड ही मेट एन एक्सीडेंट। ओके, इस नियम के बारे में और ज्यादा चर्चाएं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको मैं आज कुछ वर्क दे रहा हूं, उस वर्क को आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है उनके आंसर्स को, और जितना हो सके उतना इनको पढ़ने की कोशिश करना है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए। और हमें फीडबैक देते रहें कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो में कोई कमी है, कि कोई नियम समझ में नहीं आ रहा, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो हमें उसका फीडबैक दें, ताकि हम उसको इंप्रूव करके आपको भी पढ़ने में आसानी हो। तो फॉर योर एक्सरसाइज, आज का आपका होमवर्क है जिसे आपको क्लास खत्म होने के बाद जब आपको वीडियो प्राप्त होगी, उसमें आपको कमेंट में उनके आंसर्स देने हैं। हमारा जो एक्सरसाइज है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बेस्ड है। मैं आपको सेंटेंस लिख रहा हूं, इनको आपको लिखना है, इनके आंसर देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये 5 सेंटेंस है आपके लिए। किसके लिए, एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में इनका रिप्लाई देना है। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।